मेल ऑर्डर बिजनेस ऐसा बिजनेस जिसमें सेलर और परचेजर आपस में फेस टू फेस नहीं होते। इसमें कस्टमर मेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा अपनी गुड्स के लिए ऑर्डर करता है और उसी के माध्यम से अपने पैसे वहाँ पर भेजता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम से या दूसरे सिस्टम से या फिर डिलीवरी के टाइम पेमेंट करता है और सेलर उनके ऑर्डर्स को लेकर उन पास होम डिलीवरी करता है गुड्स की। उससे हम कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर जो सेलर होता है, जितने भी उसके पास ऑर्डर आते हैं उन ऑर्डर्स की एक वो लिस्ट तैयार करता है, सबके एड्रेस नोट करता है, जो जो उनके गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो उसके स्टॉक में है, देन गुड एंड वेल। अदरवाइज वो उस माल को अरेंज करके अच्छी तरह से पैकिंग करके उनके एड्रेस लगाकर उनको होम डिलीवरी करता है। और पेमेंट की जो बात है, कई बार परचेजर को पेमेंट पहले पहुंचानी पड़ती है या फिर डिलीवरी के समय पहले उसे पेमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद उसको गुड्स हैंडओवर की जाएगी। ये है हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस, होम डिलीवरी। इससे कस्टमर को मार्केट में नहीं जाना पड़ता, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, उसको जो भी सामान की ज़रूरत है घर बैठे ही उसके ऑर्डर के अनुसार उसको सामान मिल जाता है। उसके बाद अगला हमारा ऐसा है अवेलेबिलिटी ऑफ द नॉन अवेलेबल गुड्स। कई बार ऐसा सामान होता है, ऐसी चीज़ होती है जो हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, परंतु हमारे लिए वो प्रोडक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सपोज करो आप लोग सीए कर रहे हैं और आपको एक यूनिक बुक चाहिए जो यहाँ के बुक सेलर के पास नहीं है, तो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको वो बुक्स 2-3 दिन में हासिल हो जाती है। इसको कहते हैं हम नॉन अवेलेबल गुड्स। इजी मनी अरेंजमेंट। अब माल खरीदने वाले ने एक महंगा मोबाइल मंगवाना है, उसके लिए उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब उसे पता है कि ये माल आने में 2-3 दिन लगेंगे, तो वो 2-3 दिन में इजीली अपने पैसे को अच्छी तरह से अरेंज कर सकता है। नो नीड ऑफ द शॉप। इसमें जो माल बेचने वाला है उसको कोई भी शॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं। लोकेटेड एरिया में अच्छी शॉप बनाने की, उसकी डेकोरेशन करने की और उस पर खर्च करने की कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए उसकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत कम रहती है। जहाँ जहाँ से पैसा आता है उसी के वो माल खरीद कर आपके पास डिलीवर कर देता है और अपने घर से ही अपने बिजनेस को चला सकता है या उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक गोदाम की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से आपका होता है चीप प्रोडक्ट्स। अब हम लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं और एक हम शॉप से खरीदते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिंक बन जाता है और वहाँ से हम प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं सीधा, तो हमें प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि बीच में आपने मीडियोकर्स को ख़त्म कर दिया। इसी तरह से डीमेरिट्स, लैक ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज़। आज का हमारा कस्टमर माल उधार खरीदना चाहता है, इसमें उसको उधार की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और ना ही कस्टमर अपनी चॉइस से सामान को अच्छी तरह से सेलेक्ट करके अपनी आंखों के सामने उसके सामने कई डिज़ाइन रखे जाएं, उनमें से सिलेक्ट करने की भी उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। बस जो उसने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर ही उसके अनुसार आएगा। इसी तरह से नो क्विक डिलीवरी।
कई बार आप सामान मंगवाते हैं, सामान पहुंचने में आपके 2-3 दिन लग जाते हैं, साथ ही साथ आपको सामान अवेलेबल नहीं होता है। मोर एडवर्टाइजमेंट, जो इसमें सेलर होता है, उसका ये बिजनेस केवल और केवल तभी चलता है जब वो बहुत अधिक मात्रा में एडवर्टाइजमेंट करता है और काफ़ी लंबी एडवर्टाइजमेंट करता है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में हर एक फीचर्स को बताना, उसकी प्राइस बताना, उसको यूज़ करने के मेथड बताना, उसकी पेमेंट के मेथड बताना। तो जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और जितनी लेंथी एडवर्टाइजमेंट करोगे उस पर आपका खर्च बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए इस बिजनेस को चलाने के लिए केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट ही बेस है। बिना एडवर्टाइजमेंट के ये बिजनेस नहीं चल सकता। इसके बाद आता है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड। कई बार आप माल मंगवाते हैं और उसकी अच्छी कीमत देते हैं, और जब आप माल खोल कर देखते हैं डिलीवर्ड होने के बाद, तो आपने जो प्रोडक्ट मंगवाया है वो प्रोडक्ट नहीं आता, उससे बेकार क्वालिटी का आता है, लोअर क्वालिटी का आता है, टूटा फूटा आता है। फिर आप वापस करने के चक्कर में पड़ते हैं तो कोई वापस नहीं करता है, ना ही आपके पैसे वापस आते हैं। तो इस प्रकार से कस्टमर के साथ काफ़ी फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस। इसकी मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स ज़्यादा हैं, डीमेरिट्स कम हैं। अगर आप उसमें भी सावधानी रखते हैं तो मेरिट्स जो हैं वो डीमेरिट्स से बहुत ज़्यादा हैं, और तभी ये बिजनेस मार्केट में सक्सेसफुल है। डेट्स ऑल।